नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है भानु निगानिया। आप देख रहे हैं निगानिया कोचिंग चैनल वेयर लॉजिक इज लाइफ। और दोस्तों, आज इस वीडियो में हम टाइम एंड वर्क पढ़ने वाले हैं, समय एवं कार्य। यदि आपको इस वीडियो का बहुत ज्यादा इंतजार था तो आज आप लोगों का इंतजार खत्म होने वाला है। और यदि आप न्यू सब्सक्राइबर हैं, न्यू विजिटर हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। बाकी सारे चैप्टर्स, काफी सारे चैप्टर्स की वीडियो इस चैनल के ऊपर डाली गई है और कुछ चैप्टर्स की वीडियोस आगे भी आने वाली है। बहुत सारे चैप्टर पढ़ा दिए गए हैं, उनको पढ़ लीजिए सारे लॉजिक और अंडरस्टैंडिंग के साथ। हम यहाँ कहीं किसी भी चैप्टर के फॉर्मूला का रट्टा नहीं मारते हैं। और ये वीडियो तो आप जरूर देख लीजिए, आपके बहुत ज्यादा काम आने वाली है। दोस्तों, टाइम एंड वर्क चैप्टर हम आज पढ़ने वाले हैं। इसके अंदर जैसे हमने काफी चैप्टर्स में बेसिक थ्योरेटिकल बातें की, इस चैप्टर में भी पहले शुरुआत में करनी पड़ेगी, उसके बाद ही हम क्वेश्चंस के ऊपर जा पाएंगे। टाइम एंड वर्क का फॉर्मूला क्या होता है मुझे तो अभी तक भी याद नहीं है, पता नहीं है। कुछ 1 करके इसके अंदर सोल्व करते हैं, शायद कुछ इस तरह से होता है, मुझे याद नहीं है। मैं अपना डस्टर देख रहा हूं कहां पर है। तो इस टाइम एंड वर्क चैप्टर के अंदर जो बेसिक बात है समझने की, उस पर ध्यान दीजिए बहुत ही ज्यादा अच्छे से। मुश्किल नहीं है, मैं उसको आपको वैसे याद भी करवा दूंगा। देखिए, टाइम एंड वर्क और बाकी सारे जो चैप्टर्स बच गए, इनमें एक डिफरेंस होता है। सबसे पहले डिफरेंस जो आप लोगों को फॉर्मूला वाइज भी शायद पता होगा, 1/1 करके इसके अंदर चलता है, उससे का कोई हमें मतलब नहीं है। दूसरी बात की, बाकी सब चैप्टर्स के अंदर जो ज्यादातर टर्म्स थी वो सारी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। जैसे कि अगर प्रिंसिपल बढ़ा तो क्या होगा, इंटरेस्ट भी बढ़ेगा। अगर प्रिंसिपल मैंने 1000 का 5000 कर दिया तो उसी रिस्पेक्ट में इंटरेस्ट भी इंक्रीज होगा। ठीक है, चाहे सिंपल इंटरेस्ट हो चाहे कंपाउंड इंटरेस्ट हो। लेकिन टाइम एंड वर्क चैप्टर में इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। इनवर्सली प्रोपोर्शनल नहीं कहेंगे उसे, होता नहीं है, लेकिन उसी रिस्पेक्ट में समझिए कि जैसे मैंने अगर 10 आदमी लगा दिए, वो कर रहे हैं मान लीजिए 5 डेज के अंदर काम, 5 दिन में उन्होंने काम खत्म कर रहे हैं 10 आदमी। अगर मैं आदमी 20 कर दूंगा तो वो 5, जैसे हम पूरी अपनी मैथ अब तक हम पढ़ते आए हैं, तो कैसे पढ़ते आए हैं कि 10 है 50 के बराबर तो 20 होगा 100 के बराबर, आंसर हो गया, ऐसे करके निकाल लेते थे ना। इसके अंदर ये चीज नहीं चलती है। देखिए यहां पर 10 आदमी 5 दिन में सपोज काम कर रहे हैं, तो 20 आदमी कितने दिन में काम करेंगे। मैं इसी फॉर्मूला लगाता हूं तो मैं कह दूंगा कि 10 आदमी 5 दिन में, तो 20 आदमी 10 दिन में काम करेंगे। और ये बात बोलते ही गलत हो जाएगी। 10 आदमी किसी काम को 5 दिन में कर रहे हैं, मान लीजिए 5 कुर्सियां बनानी है, 10 आदमी ने मिलके 5 दिन में 5 कुर्सियां बनाई है। 20 आदमी मिलेंगे तो वो 2.5 दिन में बन जाएगी, 10 दिन में नहीं बनेगी। समझ रहे? ये इनवर्सली जितने जितने आदमी बढ़ते चले जाते हैं उतने ही दिन घटते चले जाते हैं। टाइम एंड वर्क चैप्टर में ऐसे चलता है, और आदमी और दिनों का ही इस चैप्टर के अंदर पूरा गेम है। मैं इसमें समझा दूं कहना क्या चाह रहा हूं। तो हम जब भी किसी भी चैप्टर के अंदर जो लगाते थे कि 10 है 50 के बराबर तो 20 होगा कितने के बराबर, ये वाली चीज, इसके अंदर यही चीज कैसे लगती है कि 10 आदमी कर रहे हैं 50 दिन में काम, तो 20 आदमी करेंगे कितने दिन में काम। इसमें इस तरह से इक्वेशन बनाई जाती है। जब भी हमको वही वाले कंसेप्ट अपना लगाना पड़ेगा तो हम इसमें ऐसे लगाएंगे, क्योंकि आप लोग बात समझ गए, जैसे जैसे आदमी बढ़ते हैं वैसे वैसे दिन इस केस में घटते चले जाते हैं, जबकि बाकी चैप्टर्स में वो डायरेक्टली ही प्रोपोर्शनल होते हैं। तो ये जितना जिस रेशियो में बढ़ता है उसी रेशियो में ये चीजें भी बढ़ती हैं। तो इसमें इस तरह से आएंगे। तो अब आप यहां से निकाल सकते हैं कि कोई अगर पूछेगा भैया डेज कितने हैं, तो ये कैसे आ जाएगा, ये कट गया, ये इसको काट देगा 2.5 पे, तो आ जाएगा 2.5 दिन। तो इसमें 20 आदमी 2.5 दिन में काम कर देंगे, जबकि 10 आदमी 5 दिन में काम कर रहे हैं, तो 20 आदमी कितने दिन में काम करें, 2.5 दिन में। तो इसमें ऐसे चलाते हैं, ये चेन रूल भी कहलाता है। लेकिन चेन रूल तो पूरा ही होता है, उसके ऊपर तो मैं पूरा ही तरीके से बताऊंगा, लेकिन ये चेन रूल का ही बिल्कुल माइनर पोर्शन है, और इस चीज को हम इस तरह से लगाते हैं। ये प्रोफेशनल टर्म्स में ऐसे नहीं बताई जाएगी, लेकिन जो बातें हमारी आसान कर रही है चीजों को, उनको हम ऐसे ही समझ ले, चाहे बच्चों की तरह ही। तो इस बात को आप लोग समझिए, मैं क्वेश्चन सारे कराऊंगा तो सब समझेंगे। मैं अभी आप लोगों के बेसिक्स थोड़े क्लियर कर रहा हूं ताकि फिर चैप्टर करने लगे तो आप लोगों को समझ में आने लगे। अब इसमें जो अगली बात है, ये वाली चीज तो हम ऐसे लगाते हैं, ये वाली बात मैंने आप लोगों को समझा दी है।
इसमें जो अगली बात है वो ये है कि इस क्वेश्चन में उल्टा उल्टा चलता है, फॉर्मूले में चलता है 1/a + 1/b करके हमारा क्वेश्चन का आंसर निकल के आता है। इसमें उल्टा उल्टा चलता है, तो हम क्या करते हैं, टाइम एंड वर्क चैप्टर को आसान बनाने के लिए क्वेश्चन को ही उल्टा कर लेते हैं, उल्टा चलते चले जाएंगे। मैं कहना क्या चाह रहा हूं आप लोग अब समझिए क्वेश्चन से। इसमें सब कुछ उल्टा उल्टा होता है, जैसे 5 है 25 के बराबर तो 7 होगा कितने के बराबर, तो इस तरह से नहीं लगाते। 5 है 25 के बराबर तो 7 होगा कितने बराबर, इन शब्दों में ऐसे लिखते हैं, उल्टा उल्टा लिखा। ऐसे ही पूरे क्वेश्चन के अंदर जो बातें आती हैं वो भी उल्टी उल्टी आएंगी। सबसे पहला और सबसे बेसिक सवाल से हम शुरुआत कर रहे हैं अब टाइम एंड वर्क चैप्टर की। सवाल ले लीजिए, बिल्कुल सिंपल। सबसे पहला, राम कैन डू ए पीस ऑफ वर्क इन 8 days। 8 दिन में राम किसी कार्य को करता है और श्याम उसी कार्य को 10 दिन में करता है। एंड श्याम डू द सेम वर्क इन 10 days। इफ दे आर वर्किंग टुगेदर इन हाउ मेनी डेज दे विल डू द वर्क। ठीक है दोस्तों, ये हो गया सवाल। देखिए राम, इस सवाल पहला सवाल करो, इसमें मैं जिन जिन टर्म्स को बताऊंगी ये चीज है, ये चीज है, उनको वैसे ही आपने नोट्स में एक बार जरूर लिख लेना। पहले क्वेश्चन में मैं डीप में सारी बातें बताऊंगा। देखिए कह रहा है कि राम कैन डू अ वर्क इन 8 days। आप मेरी वीडियो देखते रहेंगे तो अब अगर अभी आपको लग रहा है बातें समझ नहीं आएंगी, तो जब वीडियो देखते रहेंगे बाद में आपको बहुत ही आसान लगेंगी बातें, तो जरूर देखिए। बीच में इस वीडियो को जरा भी नहीं छोड़ना है, जरा भी फॉरवर्ड या बैकवर्ड नहीं करना है, स्किप नहीं करना है। राम किसी कार्य कर रहा है 8 दिन में, श्याम करता है 10 दिन में। वो पूछा है राम और श्याम मिलकर कितने दिन में करेंगे। देखिए राम कर रहा है 8 दिन में, श्याम कर रहा है 10 दिन में। हम क्या करते हैं, मैंने क्या कहा था कि सवाल को हम उल्टा कर लेते हैं। क्या करेंगे, हम इन दोनों का लेंगे एलसीएम। जब 1/a + 1/b कर रहे होते तो इसमें तो ये होता है a और b का हम एलसीएम लेते हैं, फिर b + a करते हैं। इस तरह से चल रहे होते फॉर्मूलोज के अंदर भी, इसी तरह से हमें इसमें चलना है। लेकिन ये हमारा बिल्कुल ही जीवन को बदल देगा ये तरीका। देखिए 8 दिन में राम, 10 दिन में श्याम करता है, दोनों का हम लेंगे यहाँ पे एलसीएम। एलसीएम ले सकते हैं, याद आ जाए तो, आसान नंबर हो तो। सारे ऐसे ही सवाल जिनमें एलसीएम याद आ जाता है, आसान होता है। नहीं तो कोई भी एक ऐसा नंबर ले लेते हैं जो कि इन दोनों से डिविजिबल हो। जैसे हम यहाँ पर 80 ले सकते हैं, 160 ले सकते हैं, 240 ले सकते हैं। नहीं तो एलसीएम लेंगे, एलसीएम ही लेना हमें हमेशा एम हमारा होना चाहिए। दोनों का लेंगे एलसीएम, यानी कि हो गया 40। एलसीएम क्या होता है, सबसे छोटा नंबर जो इससे भी और इससे भी पूरा पूरा डिवाइड हो जाए, वो कहलाता है एलसीएम। एलसीएम मिला 40, ऐसे बना लेंगे। अब क्या करेंगे, इस 40 को 8 से डिवाइड किया, यहां लिख दिया 5। इस 40 को 10 से डिवाइड किया, यहां लिख दिया। बस हमारा क्वेश्चन सोल्व होने वाला है। देखिए ये है कितने दिन में हुआ, ये तो है इनके डेज। भैया कोई भी काम है, कोई भी काम है, उसको राम 8 दिन में करता है, श्याम करता है 10 दिन में। इस बात से हम क्या एनालाइज कर सकते हैं, अगर हम थ्योरेटिकली सोचे, एग्जैक्ट वैल्यूज नहीं चाहिए, हम बैठ के बातचीत कर रहे हैं आपस में ऐसे ही, तो हम कह रहे हैं राम 8 दिन में किसी काम को करता है, श्याम करता है 10 दिन में। तो यार इससे क्या निकल के आ सकती है बात, क्या हम कंक्लूजन निकाल सकते हैं। तो हम उसमें क्या करेंगे कि यार इनकी कार्य क्षमता निकाल सकते हैं, इनकी एफिशिएंसी निकाल सकते हैं। ये हमने इनकी एफिशिएंसी निकाली, इनकी कार्य क्षमता, यार एक दूसरे के कंपैरिजन में इनकी कितनी बस की बात है काम करने की, कितना समय में कितना काम ये कर सकते हैं, ये एफिशिएंसी। तो ये इन दोनों की निकल के आई है एफिशिएंसी, इन दोनों की कार्य क्षमता। ये है कितने कितने दिन में काम करते हैं। अब हमको इनसे कोई मतलब ही नहीं बचेगा, जस्ट हमको क्या करना है, हर क्वेश्चन में कितने कितने दिन में काम करते हैं उसका लिया एलसीएम और उनके बना ली एफिशिएंसी। क्योंकि राम की एफिशिएंसी है 5 और श्याम की है 4। राम के बस का है, मतलब कि अगर हम कुर्सियों के टर्म्स में बात करें कि चेयर्स बनानी है, तो राम के बस का है 5 कुर्सी बनाना और श्याम के बस का है 4 कुर्सी बनाना किसी एक फिक्स टाइम पीरियड में। ये हम कह सकते हैं कि इनके एफिशिएंसी के रेशियोज भी आ गए हैं, लेकिन इस चैप्टर में हमको रेशियोज से मतलब नहीं है।
तो ये इनकी कार्य क्षमता, इनकी काम करने की कैपेसिटी। पहले क्वेश्चन में मैं बहुत डीप बताऊंगा, अगला क्वेश्चन बताऊंगा फटाफट आप लोगों को समझ में आया क्या चल रहा है। अब देखिए जो ये बीच का एलसीएम आता है ना, ये नंबर, ये होता है टोटल वर्क, कुल काम कितना करना है। अब सवाल को फिर से लेते हैं बड़े आसानी से। राम 8 दिन में काम कर सकता है, श्याम कर सकता है 10 दिन में। एलसीएम लिया, दोनों की आ गई एफिशिएंसी भी। अब इसकी बस की बात है 5 काम करना, ये है 4। अब वो पूछे राम और श्याम दोनों मिलकर कितने दिन में काम करेंगे। ये है टोटल काम, टोटल काम करना है 40, ठीक है, राम और श्याम को मिलकर। तो राम और श्याम मिलकर कितने दिन हो गए इनके, 9 हो गए। दोनों की एफिशिएंसी कितनी है, 9। काम है टोटल 40, करने की इनकी एफिशिएंसी है 9 की। भैया एक दिन में ये मान लीजिए 40 अब चेयर्स बनानी है, 40 कुर्सियां बनानी है। तो यहां से क्या समझ में आया कि भैया 40 कुर्सी बनानी है, इतना काम है। राम और श्याम मिलकर 9 कुर्सी बना पाते हैं एक दिन में। वो पूछेगी राम और श्याम मिलकर कितने दिन में इस पूरे काम को खत्म कर देंगे। जो कि काम राम अगर अकेला करे तो 8 दिन में करेगा और श्याम अकेला करे तो 10 दिन में करेगा। हमने काम निकाल लिया, 40 है, 40 कुर्सियां बनानी है। ये 5 बना सकता है, ये 4 बना सकता है, दोनों मिलकर 9 कुर्सियां बनाएंगे। बनानी है 40, हर रोज बना रहे हैं 9, तो कुल कितने दिन में बनेगी, 40 डिवाइडेड बाई 9, ठीक है। 40 कुर्सियां बनानी है, एक दिन में 9 बनती है। पहले दिन 9 बनी, दूसरे दिन फिर 9, तीसरे दिन फिर 9, चौथे दिन फिर 9, तो 40 डिवाइडेड बाई 9। तो हम 9 से डिवाइड कर देंगे, आंसर आ जाएगा 4/9 डेज के अंदर राम और श्याम मिलकर इस कार्य को कर देंगे। तो इस क्वेश्चन में, इन क्वेश्चन में, इस तरह के सारे क्वेश्चन में, हर तरह के क्वेश्चन में सिंपली क्या करना होता है, हमको निकालना होता है टोटल वर्क, कुल कार्य कितना करना है, दोनों की एफिशिएंसी। वो हमसे कोई भी बात पूछ ले, यहाँ पे 3 बंदे, 4 है, 5 है, वो पूछ ले राम, हनुमान और गुरु की मिलके बताओ कितनी एफिशिएंसी होगी, तो हम उन 3 की जोड़ के टोटल वर्क से डिवाइड कर देंगे। किसी भी तरह से आप क्वेश्चन करवा लेगा, वो हमको करना यही सेम स्टेप्स है। बड़ी आसानी से सारे सवाल अब हमारे होने लगेंगे। आगे के सवाल देखिए, बहुत आसानी से, बहुत फटाफट क्वेश्चंस होते हैं। इस क्वेश्चन को नोट कर लीजिए, जो जो टर्म्स लिखिए लिख लीजिए। एफिशिएंसी है, ये टोटल वर्क है, ये राम और श्याम कितने दिन में काम करते हैं, इनसे हमें मतलब खत्म हो जाता है। हमको एफिशिएंसी और टाइम से मतलब रहता है, टोटल वर्क से। टोटल वर्क को एफिशिएंसी से डिवाइड करते आंसर आता है। सवाल कर लेते हैं अब हम अगला, इसको नोट कर लीजिए अच्छे से। देखिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन कराता हूं मैं थोड़ा सा जल्दी। दूसरा सवाल लिखिए, ए एंड बी टुगेदर कैन डू अ वर्क इन 12 डेज। अब देखिए हर सवाल ऐसे करना, ए और बी मिलकर करते हैं 12 दिन में काम, विच ए अलोन कैन डू इन 30 डेज। ए अकेला 30 दिन में कर सकता है, तो इन हाउ मेनी डेज बी अलोन कैन डू, तो वो कह रहा है कि बी अकेला कितने दिन में करेगा। ए और बी मिलकर करते हैं 12 दिन में, ए करता है 30 दिन में, वो कह रहा है बी अकेला कितने दिन में करेगा। क्या करेंगे, सबसे पहले एलसीएम ले लेंगे, वो हमारा आ जाएगा टोटल वर्क। दोनों का एलसीएम कितना होगा, 60 ले लिया, ये हो जाएगा 12 पंजे 60 और ये 3 2 जा 6। अब देखिए एफिशिएंसी आ गई। अब ये एफिशिएंसी किसकी है, ए और बी की मिलकर है। ये एफिशिएंसी किसकी है, ए की है। अब मुझे तो बी की एफिशिएंसी चाहिए, टोटल वर्क मुझे पता है। वो पूछेगी बी अकेला कितने दिन में इस काम को करेगा। टोटल काम तो करना है 60, कुर्सियां बनानी है 60, बी दोनों के मिलकर एफिशिएंसी है 5 की, ए की एफिशिएंसी है, ए की कार्य क्षमता है 2 की, तो बी की कितनी आ गई, 5 में से 2 गई, तो यहां से निकल कर आ गई बी की 3। बी की एफिशिएंसी है 3, टोटल काम करना है 60, एफिशिएंसी 3 से रोज 3 बना सकता है बी, बनानी है 60, तो कितने दिन लगेंगे उसको, 20 दिन लगेंगे। तो आंसर आ गया 20 डेज। इसी सवाल को, ये अब हमारा ऐसे हो गया दोस्तों। अगर इसी सवाल को हम ट्रेडिशनल मेथड से करते हो, क्या करते हैं, ए और बी करते हैं 1/12 माइनस ए का 1/30। इसको मैं सोल्व करता एलसीएम लेके, 60 आता, 60 5 माइनस 2 3/60 1/20, और फिर मैं इसको घुमाता तो आता 20 डेज। तो हम इसमें भी क्या करते हैं, उल्टा चलते हैं और फिर उल्टा घुमाना पड़ता है जब आंसर आता है। वही हमने इसमें भी किया है, लेकिन आगे आगे और वैरायटी क्वेश्चन आएंगे। ये मेथड आसान आसान करता चला जाएगा, ये मेथड मुश्किल मुश्किल करता चला जाएगा। सवाल आगे देख लेते हैं हम तीसरा। ए कैन डू अ वर्क इन 25 डेज। ए किसी कार्य को 25 दिन में करता है,
एंड बी इन 20 days, और बी करता है 20 दिन में। बोथ वर्क टुगेदर फॉर 5 days, 5 दिन तो दोनों इकट्ठे कार्य करते हैं। 5 दिन तो दोनों इकट्ठे काम करते। देन ए लेफ्ट, उसके बाद ए काम को छोड़ के चला जाता है। हाउ मेनी डेज विल बी टेक टू कंप्लीट द वर्क, तो बी बाकी बचा काम कितने दिन में करेगा। ठीक है, 5 दिन काम किया दोनों ने मिलकर, उसके बाद ए छोड़ के चला गया। कह रहे बचा काम बी कितने दिन में करेगा। दोनों लिख लिए, दोनों का ले लिया एलसीएम, आ गया मेरे पास 100, 25 चौके 100, 20 पंजे 100, ये आ गई अब इनकी एफिशिएंसियां। टोटल काम करना है 100। 5 दिन तो मिलके किया, ए और बी की टोटल एफिशिएंसी 9 की, 9 काम रोज कर सकते हैं। 5 दिन तक किया, 45 काम इन्होंने कर दिया। काम बच चुका है 55 काम अब बच रहा है। 55 कुर्सियां बनानी बच रही है। अब 55 काम बच रहा है और ए अब छोड़ के चला गया, अब सिर्फ बी भी बच गया, अकेला बी बच गया। बी कर सकता है 5 काम रोज करना है 55 काम, तो कुल कितने दिन में कर देगा, 11 दिनों में, 11 days आंसर। ये समझ के क्यों डिवाइड किया। अब 55 काम करना है, 55 काम करने हैं, और बी रोज के 5 कर सकता है, तो 11 दिन तक करता रहेगा। 55 को मैं जब 5 से डिवाइड करूं, 11 दिन तक करने पड़ेंगे रोज 5 काम, तो 11 दिन में बचा हुआ काम बी कंप्लीट कर देगा। सारे सवाल ऐसे ही बन के चलेंगे, ऑल्टरनेट वाले हैं कि कोई से भी, ये सारे। एक मेथड बच जाता है चेन रूल का, तो वो चेन रूल वाला मेथड मैं आप लोगों को फिर बता दूंगा, वो भी आसान ही रहता है। बस 2 ही तरह से मैथ्स ये टाइम एंड वर्क के सवाल होते हैं। वेरिएशंस बहुत होती हैं तो वो सारी बता दूंगा, बहुत ज्यादा भी नहीं होती है और सारी ऐसी आसान होती है। लॉजिक हमको बस यहीं पे यही समझना था कि दोनों के मिलके 5 दिन तक किया, तो दोनों से 5 दिन का काम कराया, वो टोटल काम में से हटा दिया, जो काम बच गया वो काम हमको बी से करवा लेना है। जो हम मुंह से बोल रहे हैं थ्योरेटिकली, वही हमको प्रैक्टिकली करके लिख करना है, बस इसमें नंबर लिखकर। अगला सवाल कर लेते हैं। देखिए दोस्तों, अगला सवाल, ए बी एंड सी कैन डू ए वर्क इन 10, 15 और 20 दिन। ठीक है, रिस्पेक्टिवली। इफ दे आर वर्किंग टुगेदर, यदि वो इकट्ठे कार्य करते हैं, इन हाउ मेनी डे दे विल कंप्लीट, हो तो वो तीनों मिलकर कितने दिन में काम कर देंगे। वही सवाल हो गया, एलसीएम लिया 60, डिवाइड किया, 60 को 10 से डिवाइड किया 6, 15 से डिवाइड किया 4 और 20 से डिवाइड किया तो 3। टोटल एफिशिएंसी के लिए 6, 4, 10, 3, 13 एफिशिएंसी है, यानी कि तीनों मिलकर हर रोज 13 काम कर सकते हैं। टोटल काम करने कितने, 60 डिवाइडेड बाई 13, इतने दिनों में काम हो जाएंगे। तो ये हो जाएगा 13 चौको 52, 4 8 बाय 13 डेज। ठीक है दोस्तों, अब अगला क्वेश्चन देते हैं। अब देखते हैं, थोड़ी सी वेरिएशन होगी। इस तरह के सारे बना के क्वेश्चन जो करने थे हमने कर लिए। अब देखिए, A's एफिशिएंसी इज ट्वाइस ऑफ B's एफिशिएंसी। A की कार्य क्षमता B से दुगनी है। ठीक है, A और B की एफिशिएंसी का एक तरह से हमको रेशियो दे रखा है कि A B से दुगनी एफिशिएंसी वाला है। B alone can do a work in 12 days, B अकेला 12 दिन में काम को करता है। If they are working together, in how many days will work finish? अगर दोनों मिलकर काम करते हैं तो कितने दिन में काम पूरा होगा। तो देखिए, मैंने जो बताई थी बात, देखिए अब एक एफिशिएंसी वाला है, मतलब कि ए की तो इससे दुगनी एफिशिएंसी है, वो पूरे दोनों मिलकर A प्लस बी, ए की एफिशिएंसी 1 की, दोनों मिलकर यानी कि 3 एफिशिएंसी वाला। एक एफिशिएंसी वाला कर रहा है 12 दिन में, एक एफिशिएंसी वाला कर रहा है 12 दिन में, तो 3 एफिशिएंसी वाले करेंगे कितने दिन में। तो क्वेश्चन मार्क की वैल्यू आ गई 4, यानी कि 4 दिन में। इसको आप ऐसे नहीं कर सकते कि एक कर रहा है 12 तो 3 हो गया 36 दिन, तो 36 डेज नहीं। क्यों?
क्योंकि जैसे जैसे ज्यादा एफिशिएंसी होंगी, जैसे जैसे कार्य क्षमता करने वाले लोग ज्यादा होंगे, ज्यादा लोग इकट्ठे होकर काम करेंगे, उतना ही समय कम लगेगा। तो अकेला बी कर रहा था जिसकी एफिशिएंसी 1 थी, अब 3 गुना है उससे, तो 3 गुना है तो काम करने में भी 3 गुना समय कम लगेगा, यानी कि 4 लगेगा। ऐसे बनाना है इसकी जगह। बाकी बात हमने वही बोली है से। एक वाला करता है 12 दिन में, तो 3 वाला करेगा कितने दिन में? 4 दिन में। यहां पे देखिए एफिशिएंसी की बात है, जो हम इन डायग्राम्स में यहां पे जो टर्म्स निकालते यही तो होती थी एफिशिएंसी, कार्य क्षमता। ये इसने हमको डायरेक्ट दे दी सवाल के अंदर। 3-4 तरह से आते हैं इसके अंदर सवाल, और 3-4 तरह के आपको सीखने पड़ेंगे कि अगर ऐसे ऐसे आया तो ऐसे करूंगा और ऐसे आया तो ऐसे करूंगा। बाकी अगर दिमाग में कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे टाइम एंड वर्क के, तो फिर कैसे भी आएगा सवाल आप समझ जाएंगे। एक एक शब्द को पकड़ना, अर्थ समझना उसका कि वो कह क्या रहा है। अगला कर लेते हैं सवाल। A's capacity is 40% more than B's capacity। वही कैपेसिटी, इसने वर्ड चेंज कर दिया, बोल क्या रहा है वही सेम चीज, एफिशिएंसी। कि ए की कैपेसिटी, ए की कार्य क्षमता 40% ज्यादा है बी से। अगर मैं फ्रैक्शन में चेंज कर लेता हूं तो ये बन जाए 4/10 यानी कि 2/5। मैंने क्या बताया था कि जो फ्रैक्शन होता है या परसेंटेज होता है उसमें आगे वाले का संबंध होता है ऊपर वाले से और पीछे वाले का संबंध होता है नीचे वाले से। इसमें ये कह क्या रहा है कि ए की 40% ज्यादा है बी से, तो बी की अगर है 5 एफिशिएंसी तो ए की हो जाएगी 7 एफिशिएंसी। 5 में 2 ज्यादा, इससे 2 ज्यादा है, तो ए की एफिशिएंसी हो जाएगी 7। 40% मोर है। अगर ये कहता कि ए की इससे 40% है सिर्फ, तो कहते कि ये 5 है तो ए की होगी 2। अब ये कह रहा है 40% ज्यादा है, यानी कि इसकी 140% है। अब आप लोग ये समझ तो गए होंगे, मैं ये बातें बहुत बार पहले बता चुका हूं। ठीक है, ये हमने इसकी बातों से एफिशिएंसी के रेशियो दोनों के निकाल लिए। बी अलोन कैन कंप्लीट इन 14 डेज। बी अकेला 14 दिन में काम कर लेता है। तो पूछे ए अकेला कितने दिन में करेगा, तो 5 एफिशिएंसी वाला करता है 14 दिन में, तो 7 एफिशिएंसी वाला करेगा कितने दिन में? तो आंसर आ जाएगा 10 दिन में। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो गया 10 डेज। दोस्तों अगला सवाल कर लेते हैं। अब इस सवाल में क्या कह रहा है, देखिए हम अपने मेथड से करते हैं तो कितना आसान हो जाएगा हमारे। ए इज 40% मोर एफिशिएंट देन बी। ए बी से 50% ज्यादा एफिशिएंट है। सी डज हाफ ऑफ द वर्क डन बाय ए एंड बी टुगेदर। किसी कार्य को सी करता है, सी ए और बी जो करते हैं उनसे आधा काम करता है। सी, ये इसने बोला नहीं है लेकिन ये कह रहा है कि किसी टाइम पीरियड के अंदर सी ए और बी जितना काम करते हैं इकट्ठा उनसे हाफ काम करता है, सी आधा काम करता है। तो मतलब कि वो क्या कह रहे हैं कि सी की एफिशिएंसी ए और बी दोनों के टुगेदर से हाफ है। दोनों मिलकर जितनी भी इनकी एफिशिएंसी हम यहां से बता सकते हैं कि यार सी अच्छा आधा काम करता है ए और बी से मिलकर, तो उसकी एफिशिएंसी ए और बी के कंपैरिजन में हाफ है। दोनों की जितनी भी एफिशिएंसी होगी सी की उनसे हाफ होगी। तो अगर ये 2 तो ये 1, तो कह रहे सी अकेला 40 दिन में काम करता है। तो कह रहे कि तीनों मिलकर कितने दिन करते, तो हमको इस टर्म को यूज ही नहीं करना पड़ा, लेकिन अगर आप फॉर्मूले से करते तो आपको इसकी जरूरत पड़ती है। हमारा तो यहीं पे बात सुलट गई। तो कह रहे कि तीनों मिलकर कितने दिन में करेंगे, तो एक एफिशिएंसी वाला कर रहा है 40 दिन में, तो 3 एफिशिएंसी वाला करेगा कितने दिन में? तो यह आ जाएगा 40 डिवाइडेड बाई 3, 13, 1/3 डेज में। अगला करते हैं दोस्तों।
देखिए अब इस सवाल में वो क्या कह रहे हैं, ए की कैपेसिटी बी से 3 गुना है, ए's कैपेसिटी इज थ्राइस ऑफ बी। ठीक है, ए टेक 60 days लेस देन बी टू कंप्लीट द वर्क। ए बी से 60 दिन कम लेता है। इफ दे आर वर्किंग टुगेदर इन हाउ मेनी डेज द वर्क विल बी कंप्लीटेड। अगर दोनों मिलकर काम करते हैं तो कितने दिन में काम खत्म होगा। इस सवाल में समझिए वो क्या कह रहा है कि ए और बी की उसने हमें को एफिशिएंसी का रेशियो दे दिया। अब वो कह रहा है कि ए बी से 60 दिन कम में काम कर लेता है। हमें नहीं पता कि ए को करने में या बी को करने में कितने दिन लगते हैं, 500 दिन, 400 दिन, 150 दिन, लेकिन इसने बस इतनी कह दी कि ए बी से 60 दिन कम लेता है। अगर ये 150 होंगे तो ये प्लस 60 कर दीजिए, अगर ये 500 होगा तो उसमें 60 जोड़ दीजिए। हमें तो नहीं पता कि कितने कितने दिन लेते, तो बात हमारी फंस गई। इसके अलावा इसने हमको कोई और इंफॉर्मेशन दे भी नहीं रखी है, वो बस ये कह रहे हैं तो बताओ कि दोनों मिलकर करेंगे तो कितने दिन में करेंगे। 60 का इसने बता दिया, 60 का डिफरेंस है, 3 और 1 का एफिशिएंसी का रेशियो है। देखिए इस सवाल को, इस तरह के सवालों को कैसे करेंगे अब हम इसमें, क्यों, क्योंकि हमको ये नहीं पता है कि ए और बी कितने दिन में काम करेंगे एग्जैक्ट, बस ये पता है कि डिफरेंस 60 का, समझ गए। देखिए एफिशिएंसी का ये रेशियो है, काम तो जितना है वो तो उतना ही है। अभी इस सवाल के लिए, इस सवाल के मद्देनजर तो 50 कुर्सी बनाए तो 50 ही, और 100 बनाए तो 100, 500 तो 500 फिक्स हो गई अब वो तो। अब क्या है, तो वर्क हमारा फिक्स है, तो क्या होगा कि टाइम का अगर मैं रेशियो निकालता हूं तो क्या करूंगा, काम तो उतना ही करना है। एफिशिएंसी इनकी 3 और 1 है, तो कितने दिन में काम करेंगे, उल्टा पलट दूंगा भैया, काम को ए 1 दिन में करेगा तो बी 3 दिन में करेगा। ये हमारे पास यहां से टाइम का दोनों का रेशियो आ गया, यहां से हमारे पास टाइम का रेशियो आ गया। अब देखिए इस रेशियो के अंदर इसने दिया कितना है, 60 दिन कम। हमें यहां दिख कितना रहा है, 2 दिन कम। इस रिस्पेक्ट में अभी जो हमारा सिनेरियो, इसमें 2 दिन कम है, 2 डेज कम है, जबकि दे कितना रखा है, 60 दिन कम। तो 2 है 60 के बराबर, मतलब कि ए के हम अब एग्जैक्ट डेज निकाल सकते हैं बिना रेशियो वाले। 2 दिन कम है, जबकि ये बोल रहा है 60 दिन कम। 2 दिन कम को कह रहा है कि 60 दिन कम है, मतलब कि ये लेता होगा 30 दिन और ये लेता होगा 90 दिन। ये लेता होगा 90 दिन और ये लेता होगा 30 दिन, तभी हमारे पास डिफरेंस दोनों का निकल कर आएगा कि 60 दिन का डिफरेंस है दोनों के काम करने की में। हमने ये एग्जैक्ट डेज अब निकाल लिए, जो कि हमें पता नहीं थी कि 200 है, 500 है, 700 है। हमको पता लग गया कि 90 है इसके वाले 30 है, और दोनों का डिफरेंस है 60 का। अब हमें पता लग गया, बस यहां अब हम आ गए। अब हम अपना बेसिक क्वेश्चन की तरह कर लेंगे। तो अब हमको पता लग गया कि ए लेता है 30 दिन और बी लेता है 90 दिन, और वो क्या रहा है, ए और बी मिलकर कितने दिन में करेंगे। हम ले लेंगे एलसीएम 90, इधर गया 3, इधर गया 1, आंसर आ जाएगा 90 डिवाइडेड बाय दोनों की एफिशिएंसी यानी कि 4। बाईस 1 बाय 2 दिन, 22.5 दिन में पूरा हो जाएगा काम। अभी दोस्तों इस वीडियो को यहीं पर ही खत्म करते हैं। अगली वीडियो के अंदर और आगे के क्वेश्चंस देखते हैं। ऐसा एक और क्वेश्चन उसके अंदर करेंगे। उसके बाद अभी उसमें और भी कई तरह के क्वेश्चंस हैं। ऑल्टरनेट डेज वाले क्वेश्चंस करेंगे, 1-2 क्वेश्चंस होते जिनमें डायरेक्ट फॉर्मूला लगता है वो वाले क्वेश्चंस करेंगे, चेन रूल वाले क्वेश्चंस करेंगे, और भी जो क्वेश्चंस बच गए बाकी सारे करेंगे अगली वीडियो के अंदर, आगे की और वीडियोस के अंदर। इस वीडियो को यहीं पे खत्म करते हैं। वीडियो कैसे लगी आप लोग मुझे नीचे कमेंट में बता सकते हैं। आगे मैं इसी चैप्टर के और वीडियोस देता रहूंगा। अगर आप न्यू विजिटर थे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। हम यहाँ पे सारे ही चैप्टर्स लॉजिक और अंडरस्टैंडिंग के साथ पढ़ते हैं, फॉर्मूलों से नहीं करते हैं। ऑल्टरनेट डेज के सवाल, ये जैसे भी सवाल है बड़ी ही आसानी से होंगे। ये आपको कंसेप्ट जरूर क्लियर हो जाना चाहिए। नहीं हुआ है तो दोबारा से पहला सवाल दूसरा सवाल देख लीजिए, समझ लीजिए कि कंसेप्ट चल कैसे रहा है।
आगे मैं और वीडियोस देता रहूंगा। अभी के लिए इतना ही, धन्यवाद।